सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। राम राम सा। आज इस YouTube के माध्यम से ध्यान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारी वाणी जी में आत्मसार, बेली, घटपरचा, ध्यान समाध, सुखविलास, जो ऐसे ध्यान के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विषय है, इनका अवलोकन अगर हम करें तो गुरु महाराज ने योग का आधार लिया है। क्योंकि अगर योग का आधार नहीं लेते तो ये बंद पीछम का मार्ग, ये बातें वाणी में नहीं आती। तो योग के आधार से महाराज ने पीछम के रास्ते से अपने प्राण को 10वें द्वार में कैसे पहुंचाया, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आशा है इस YouTube के माध्यम से आपको ध्यान की ये गहराई की बातें समझ में आए और आपका ध्यान बढ़े। वीडियो सुनने के बाद किसी के मन में कोई शंका हो तो उसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, मुझसे संपर्क करें। कोई परामर्श चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। साधो भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत नीरत घर लावे। साधु भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। अब भक्ति कमाना यानी क्या? साधु भाई सो जन भक्ति कमावे। क्या भक्ति भी धन के जैसी कमाने की चीज है? नहीं। भक्ति कमाने का अर्थ है जहां जाने पर दोबारा हमारा जन्म ना होवे, उस देश में हम पहुंचे जहां आनंद ही आनंद है। ध्यान की यात्रा हमारी उस स्थान पर पहुंचे जिसे हम अमरलोक कहते हैं। इसको कहते हैं भक्ति कमाना, यानी भक्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। अब इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कौन करेगा? साधो भाई सो जन भक्ति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी। बहुत ही बढ़िया ज्ञान महाराज दे रहे हैं। अब इसको समझो। मन के हाथ में पवन की डोरी कैसे आ सकती है?
क्या सांसों में मन लगाना, यानी मन के हाथ में पवन की डोरी आ गई, वो तो मन भाग जाएगा श्वासोश्वास से। कितनी देर लगाओगे, बार बार प्रयास करके तो उसको लाना पड़ता है। फिर मन के हाथ पवन की डोरी क्या है, पहले पवन को समझना पड़ेगा। पवन है श्वासा, और पवन में ही हमारा प्राण। जो बाहर से श्वासा हमारे भीतर जाती है वो 10 प्रकार का कार्य करती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान। और समान, ये 5 नाग, क्रूरम, किरकिल, धनंजय और देवदत्त, ये 5 उपप्राण। तो एक श्वासा यानी प्राणवायु जो हमारे भीतर जाती है वो 10 प्रकार के इस वायु में परिवर्तित होती है, इस प्राणों में परिवर्तित होती है, 10 प्रकार के कार्य करती है। और इन्हीं से ही शरीर का संचलन चलता है। अब इन प्राणों को कोई बस में करेगा, जिसके मन के अधीन ये प्राण है, वही भक्ति कमाएगा, वही उस मंजिल तक पहुंचेगा, वही अमरलोक में जाएगा, ऐसा महाराज कह रहे। तो प्राण को बस में करो, वायु को बस में करो। वायु की शक्ति को आप जानते हो। इस वायु के ही आधार से हमको ऊपर चढ़ना है। महाराज कहते हैं सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा श्वास, मन पवना घर लाय कर, सुख देव चढ़ा आकाश। ये सूरत है हमारी माकड़ी, और जैसे मकड़ी तारों पे चलती है वैसे सूरत रूपी मकड़ी भी श्वासा रूपी तार यानी पवन रूपी तार यानी प्राण रूपी तार के आधार से ऊपर चढ़ती है। अब उसको कैसे चढ़ाए, तो मन पवना घर लाए कर, सुखदेव चढ़ा आकाश। मन को पवन में लगाना ये ध्यान की विधि ही है। और मन को पवन में लगा के श्रुति शब्द के साथ रखते रखते अगर हम ध्यान करेंगे, जब पीछम का रास्ता खुलेगा तो धीरे धीरे ये संपूर्ण प्राण पर यानी पवन पर हमारा बस रहेगा। जो इस प्रकार से 10 पवन को घेर लेता है, अपने बस में कर लेता है, वही उस पद में पहुंचेगा। मैंने पहले ही बताया कि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ये प्रेम के माध्यम से सांसों सांस में राम राम सुमिरन करने की बात कही, जिससे नियंचर जग गया। अब नियंचर जगने के बाद अब बाकी रहा प्राण को, जो 9 द्वार से निकलने पर हमको जन्म लेना पड़ेगा। वो उस 9 द्वार से ना निकलकर जो यहाँ पे 10वां द्वार है गुप्त, जो बंद है, जिसे खोलकर जिसका प्राण 10 द्वार से बाहर निकलेगा, वो ही अमरलोक में जाएगा, उसका ही जन्मना मरना मिटेगा। मूल कवल को बंद पलटाय, षट चक्र को छेद बंक पीचम दिस धाया,
अब ये षटचक्र का छेदन क्यों करे भाई? गेब खट धर्म की रीत आणी, महाराज ने प्रेम भक्ति के अंग में रेखता में कहा है कि गेबऊ महाराज भी ये षटचक्र छेदन करने की जो रीति है, जो विधि है, जो भेद है, उसी भेद से महाराज ने षटचक्र का छेदन किया। हाँ, इतनी बात जरूर है, इसमें हठयोग की क्रिया नहीं करी। नीति, धोती, बस्ती, नवली, कपाली, त्राटक, ये जो 6 प्रकार के शरीर शुद्धि के जो हठयोगी करते हैं वो तो नहीं किया। राम राम के रटन करने से ही ये अंदर के भीतर की सारी शुद्धि हो गई। पतंजलि कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब ये 8 अंग से भक्ति करोगे तो समाधि की उस स्थिति तक पहुंचाओगे जहाँ केवल हम हैं। संसार से, जगत से सारा संपर्क टूट जाएगा। तो यम है बाहर की शुद्धता, नियम है भीतर की शुद्धता, फिर आसन, आसन तो हम भी लगाते हैं। आसन, इडग, अडोलन, डोले, आगे बात आएगी महाराज की इसी भजन में। तो आसन तो हम भी लगाते हैं। फिर यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम। जो सांस में हम भजन कर रहे हैं ये प्राणायाम ही तो है। योग में इसको प्राणायाम कहा है। श्वासा भीतर जाना, ले जाना राम राम करते करते, और अंदर की श्वासा को राम राम करते करते बाहर छोड़ना, और ये निरंतर करते रहना। भजन हम निरंतर करते हैं, ये योग ही तो है। तो हम भी प्राणायाम कर रहे हैं। फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, यानी इंद्रियों का जो इंद्रिया हमारी है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया जो बहिर्मुखी है, जिनके द्वारा मन और मन के साथ हमारी सुरती जगत से जुड़ी है, संसार की ओर भाग रही है। इस इंद्रियों का जो उस पर बस करना, यानी इंद्रियों को काबू में कर लेना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। फिर धारणा। इस प्रकार प्राणायाम और प्रत्याहार से हमारी धारणा पक्की बनती है। जब धारणा सिद्ध होती है तब लगता है ध्यान, और ध्यान के बाद लगती है समाधि। तो इस प्रकार हमने भी लगभग वही क्रिया अपनाई है। तो मूल कमल को बंद पलटाए। अब ये मूल द्वार जो है, जिसको हम गुदा कहते हैं, अपान का जो स्थान है, ये 10 वायु में जो महत्वपूर्ण अपान वायु है वो बाहर न निकले, इसलिए महाराज ने सिद्धासन की बात कही है वाणी में। बहुत कम लोग जानते हैं। सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर, लिव माला सुख राम कहे, निस दिन उर में फेर। ये तो महाराज जी कह रहे हैं, ध्यान समाधि में कह रहे हैं कि सिद्धासन लगा के भजन करो। सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर। अब सिद्धासन लगा के मन को घेर के रखो। जब इस प्रकार मन को घेर लेंगे तो भजन में लीव लग जाएगी, और रात दिन लीव वो टूटेगी नहीं, वो अखंड रहेगी। अब थोड़ा सिद्धासन कैसे लगाते हैं इसको भी समझ ले। अपान वायु को बाहर जाने नहीं देना है, और जो प्राण है जिसकी गति ऊर्ध्व है, ऊपर जाता है, जालंधर बंद लगा के इस प्रकार से
प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकना है और अपान की अर्ध गति को रोकना है। अपान को ऊपर लाना है, प्राण को नीचे लाना है। दोनों वायु पेट में जब जमा होंगे तो वायु के इस दबाव से हमारी कुंडली खुलेगी, जिसको खोलना जरूरी है, क्योंकि उसने सुषुम्ना का द्वार बंद करके रखा है। तो इसके पहले महाराज कहते हैं, बांधे मोड़ सूरत घर लावे और मन पवना की घाट बुलावे। तत्व भेद के अंग में महाराज ने यह बात कही है कि मूल बांधो, मूल द्वार को बंद करो, तभी सुरती आपकी शब्द में लगेगी, शब्द खुले, शब्द जगेगा और शब्द के साथ सुरती का योग होगा। तो बाएं पैर की एड़ी से गुदा को बंद करो, दाहिना पैर उसके ऊपर रखो, शरीर को तनाव रहित करो और मस्तक को थोड़ा झुकाओ, ये दाढ़ी को यहां छाती से चिपकाए रखो। दो बंद आपने लगाया। फिर जब श्वास हम छोड़ते हैं, यानी बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तब पेट को पीठ की तरफ चिपका के रखो। जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। ब्रह्माग्नि को जगाना है तो पेट को पीठ की तरफ लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं उड्यान बंद। महाराज ने वाणी में कहा है, आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सिर अपर बल ले ठहराया। ये आड़ा बजड़ कपाट ही बुढ़ियान बंद है, जो सेठ साहब ने मराठी भाषांतर में, हमारे हिवरा धाम में वो भाषांतर है, उसमें इसका अर्थ किया है कि ये आड़ा बजड़ कपाट जो है ये उड्यान बंद है। फिर मूल बंद की बात भी आई है, उड्यान बंद की बात आई है, और ये जालंधर बंद भी लगा के बंद कर रहे हैं। तो ये सब तो योग का मार्ग है। तो कहां हमने योग को छोड़ा? हम क्यों कहते हैं कि हमारी भक्ति प्रेम की? अरे प्रेम से तो वो नयनचर जगा, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे बे, तो सुन तीर्था बारन लागे, नाव तुरंत घट जागे बे। प्रेम से तो नाम की जागृति हुई। हमने कोई हटक्रिया नहीं किया, हमने कोई षटकर्म नहीं किया, नीति धोती बस्ती नवली कपाली त्राटक आदि। हमने तो केवल सांसों सांस में राम राम किया। इससे ही मन और शरीर अंतर बाह्य शुद्धि होगी। और इसके बाद तो प्राण को ऊपर चढ़ाना ही है। जब तक प्राण को नहीं चढ़ाएंगे तो हमारा ध्यान बेकार है। ध्यान करने का कोई कारण ही नहीं है। ध्यान करने का कारण वही है कि इस प्राण को 10वें द्वार तक, यानी सहस्त्र दल तक, 1000 पाटली के कमल तक चढ़ाओ। वहां से बाहर का जो रास्ता है, जिसको 10वां द्वार खोलने कहते हैं, 1000 पाटली से अनंत कमल की यात्रा और अनंत कमल से उस अमरलोक की यात्रा, ये तो सब सदगुरु कृपा से, सदगुरु मेहर से संभव है। ये कोई ध्यान मार्ग की बात नहीं है। ये सब अक्रिया का मार्ग है। वहां तक पहुंचने के लिए क्रिया से ही अक्रिया में जाना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखो। मूल कवल को बंद पलटाए, किसी संत ने कहा है। जो ज्ञान मुझे यहां कहीं पढ़ने को मिला, आपके सामने आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ठीक लगे तो मानना, न ठीक लगे तो नहीं मानना। षट चक्र को छेद बंक पिचम दिस धाया, इंगला पिंगला नार सुक्मण घर लाया। फिर चढ़िया त्रिवेणी घाट दर्शन तब पाया, नई कायर का काम चढ़े कोई सूरा। हे सखी मुझे सदगुरु मिलिया पूरा। क्या कह रहे? मूल बंद लगा के बांधे, मूल सूरत घर लावे और मन पवना की घाट बुलावे। यहां मूल बंद को बाएं पैर की एड़ी से बांधा गया। षट चक्र को छेद, अब ये जो 6 चक्र है जो सामने बताते हैं, वास्तव में ये सामने नहीं है, ये बंकनाल पे है, ये पीछम के सारे चक्र है। हाँ, इसका स्थान सामने है, जैसा कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि को मणिपुर चक्र करते हैं, तो यहाँ
सामने उसको बताया गया चक्र है यहाँ पीछे, ठीक नाभि के पीछे बंकनाल पे रीढ़ की हड्डी के अंदर में। और फिर यहाँ जो गड्ढा है हृदय स्थान का, ये यहाँ बताते हैं अनाहत चक्र। वास्तव में ये अनाहत चक्र ठीक उसी के पीछे है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर। फिर आता है यहाँ विशुद्ध चक्र, जिसको हम कंठस्थान कहते हैं, ये चक्र यहाँ है। और विशुद्ध चक्र के बाद ये आज्ञा चक्र यहाँ है, ये भी अंदर ही है। तो ये 6 चक्र छेदन करने के बाद 7वां चक्र आता है हमारा सहस्त्रदल कमल, 1000 पाकली का कमल। फिर 8वां चक्र आता है अनंत पाकली का कमल। तो षट चक्र को छेदन हमको भी करना ही पड़ेगा। हम उसको पूरब का मार्ग कह देते, उसकी डिटेल में नहीं जाते। पूरब का मार्ग तो जो है जो श्वासा को सीधा चढ़ा रहा है, हम श्वासा को पिछम से चढ़ा रहे हैं। अब जो श्वासा को श्वासा के साथ में प्राण को पिछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ा रहा है, वो पूर्व का मार्ग कैसे हो सकता है? हम समझते नहीं इस बात को, इसलिए हम कह देते हैं कि ये सब पूर्व की भक्ति है, हमारा तो केवल राम राम ही करना है। अरे राम राम ही करो, मगर राम राम तरीके से करो, भेद से करो। क्यों कर रहे हैं इसके महत्व को समझो। जीते जी अगर किसी को परम मोक्ष में जाना है तो उसका रास्ता ये है, उसका मार्ग ये है। महाराज कहते हैं षट चक्र को छेद बंक पिचम दिस दाया, इंगला पिंगला नार सुक्मण घर लाया। अब ईड़ा ये और पिंगला ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, ये दोनों के द्वारा हमारे शरीर का संचलन होता है। एक नाड़ी चलती है तो 70 मिनट के बाद दूसरी नाड़ी चलती है। दोनों स्वर हमारे एक साथ नहीं चलते। जब सुक्मणा जगेगी तब दोनों स्वर एक साथ चलेंगे, वो बात अलग है। तो इस नाड़ियों के द्वारा हमारा प्राणों का संचालन होता है और नाड़ी के द्वारा हमारे शरीर की सारी रचना चलती है। तो ईड़ा पिंगला के द्वारा इसके इसीलिए योग में नाड़ी शोधन बताया है, अनुलोम विलोम और कपालभाति से। हम भी उसका आधार ले तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नाड़ी को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर नाड़ी में कहीं अवरोध है ईड़ा और पिंगला में, तो ये प्राण का संचलन ठीक से नहीं हो पाएगा। और हमको तो पान को यानी पवन को बस में करना है। साधो भाई सोजन भक्ति कमावे, और मन के हाथ पवन की डोरी सूरत निरत घर लावे। सुरती निर्ति कैसे घर में आती है, घट में आती है, ये देख लो। इंगला पिंगला नार सुक्मण घर लाया, ईड़ा पिंगला से सुक्मणा को खोला, कुंडलनी को जगाया। फिर चढ़िया त्रिवेणी घाट दर्शन तब पाया। फिर धीरे धीरे भजन करते करते प्राण जब त्रिकुटी में आया, तो वहाँ हम कहते ना आरती में, चढ़िया त्रिकुटी प्राण हमारा, आद अनाद राम भर मेरा, जन किशन दास चरणों का चेरा। क्या ये आरती में गाते ही रहेंगे, प्राण को नहीं चढ़ाएंगे? प्राण कैसा चढ़ता है इसके बारे में ज्ञान नहीं लेंगे, नहीं सुनेंगे उसकी सत्संग? क्या केवल गाने से हमारा प्राण चढ़ जाएगा? रोज सुबह उठे, ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन वापुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लग्या सुन माही हो। तीरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। पहले त्रिवेणी में प्राण को लाना पड़ेगा। जब तक हमारा प्राण ये त्रिकुटी में न आए, तब तक हम महाशून्य से शून्य में कैसे जाएंगे?
दिन दिन वापुड़ कुआई हो, मेरा ध्यान लग्या सुन माई हो। कब हमारा ध्यान उस महाशून्य के परे शून्य में लगेगा, कब हमारा प्राण वहां पहुंचेगा, तो ये सब हमको समझना है। सत्संग तो हमने बहुत सुनी, मगर ये जो ध्यान की गहराई की बातें हैं, ये बिरली जगह आपको मिलेगी। फिर चढ़िया त्रिवेणी घाट दर्शन तब पाया, नई कायर का काम चढ़े कोई सूरा, हे सकी मुझे सदगुरु मिलिया पूरा। जिसको पूरा सदगुरु का शरणा मिला है, वो पूरे सदगुरु ही इस मार्ग को, इस ध्यान मार्ग को, इस योग के मार्ग को आपको भेद बताएंगे और उसके रास्ते से कैसे चढ़ा जाए ये आपको बताएंगे। हाँ, राम राम करते ही चढ़ना है। त्रिकुटी में ओम, ओम में सोहम, सोहम में अनहद जानो। अब यहाँ क्या है, त्रिकुटी में ओंकार, और ओंकार में यह सोहम सासा आके समा जाएगी। जब सोहम सासा आके समा जाएगी तब अनहद की ध्वनि बजेगी। त्रिकुटी में ओम, ओम में सोहम, सोहम में अनहद जानो, अनहद में ज्योति, ज्योति में मन को पहचानो। अब अनहद में जो ज्योति है वो ज्योति में जब ध्यान लगेगा तब मन बस में आएगा। मन क्या है, ये मन की दौड़ यहाँ जब हमारा ध्यान आ जाएगा तब थम जाएगी। इसको कहते हैं मन को बस में करना। अनहद में ज्योति, ज्योति में मन को पहचानो, जहां मन की लय वहां ब्रह्म पद मानो। जहां मन लय हो जाएगा, मन का निजमन हो जाएगा, तभी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति होगी। भीतर के ब्रह्म का अनुभव तब आएगा। पूरा गुरु मिले बिना न अचल ठिकानो। जो अचल है, जो स्थिर ध्यान है, जब तक पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जहां करोड़ भान झलके रहा नूरा वहां करोड़ सूर्य का प्रकाश होता है, और जिसके भीतर में ये करोड़ों सूर्य का प्रकाश की अनुभूति हुई उसका चेहरा भी झलकता है। ध्यानी का चेहरा दूर से ही प्रकाशित दिखाई देता है, उसको दूर से ही पहचाना जा सकता है। उसकी आंखों में एक ताकत आती है, चेहरा में उसकी निखार आती है। मेरे कट्या कर्म का कीट भया भ्रम दूरा। इस प्रकार जहाँ करोड़ भान झलके रहा नूरा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश वहाँ दिखाई देता है। घुरे गिगन में नाद शब्द झणकारा, और जहाँ बाजे मर्दंग ताल भंवर गुंजारा। बंसी बाजे बीन बजे घड़ियाला, होए मधुर मधुर ध्वनि गरजे गेब तुम्बारा तुम्बरा। मेरे कट्या कर्म का कीट भया भ्रम दूरा, तब भ्रम दूर होता है। घुरे गिगन में नाद शब्द झनकारा। शब्द का झनकार नाद के रूप में वहाँ गर्जना करता है। जहाँ बाजे मर्दंग ताल भंवर गुंजारा, 10 प्रकार के इस नाद सुनाई देते हैं। मर्दंग है, ताल है, भंवरे का गुंजार है, बंसी बाजे बीन बजे घड़ियाला। कहीं बीन बजती है तो कहीं बांसुरी बजती है। होए मधुर मधुर ध्वनि गरजे गेब तंबूरा। इस प्रकार मधुर मधुर ध्वनि गेबाऊ तंबूरे की बाजा, 10 प्रकार के ये बाजे जब सुनाई पड़ते हैं तो हम कह सकते मेरा कट्या कर्म का कीट भया भ्रम दूरा। हमारे भी सारे कर्म कट गए, हमारे सारे भ्रम निश्चित उस स्थिति में पहुंचने पर दूर हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं।